भारतीय जनता पार्टी को माने वो हिंदू और जो भारतीय जनता पार्टी को ना माने वो हिंदू नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो लोग हिंदू नहीं थे जिनकी दुकानें आपने अयोध्या में उजाड़ी? देखिए, जिस तरीके से इस सरकार को काम करने की आदत है, एक तानाशाही तरीके से लगातार अपनी मनमर्जी, हमने पिछले कुछ समय में देखा, चाहे किसानों के लिए काले कानून रहे हों, चाहे अग्निवीर रहा हो, चाहे पेपर लीक और भर्ती घोटाले रहे हों, जिस तरीके से बेलगाम तरीके से इस सरकार को काम करने की आदत है, सबके ऊपर तानाशाह रवैया अपनाने की आदत है, हिटलर शाही की आदत है। मुझे नहीं लगता ये गठबंधन 5 साल 1 साल भी चल पाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में सरकार बदलेगी। अयोध्या वासियों को कहा जा रहा है कि सो गए, हिंदू ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अपने भाषणों में कहा कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुओं के लिए नैरेटिव चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को माने वो हिंदू और जो भारतीय जनता पार्टी को ना माने वो हिंदू नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो लोग हिंदू नहीं थे जिनकी दुकानें आपने अयोध्या में उजाड़ी, जिनके रोजगार आपने छीन लिए, जिनके घर आशियाने आपने तोड़ दिए, छीन लिए? क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? आज जनता ने अपना मैंडेट दिया है, उसे इन्हें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। हम विनम्रता से, जहां कांग्रेस पार्टी जीती है, जहां इंडिया गठबंधन जीता है, हमने जीत को भी विनम्रता से स्वीकार किया है और हार को भी हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है विनम्रता से उसको मैंडेट को, जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए, ना कि जनता के लिए ट्रोलिंग मशीन बनकर इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि अयोध्या तो जाइए, लेकिन वहाँ के लोगों से ना प्रसाद खरीदिए, ना वहाँ के लोगों की किसी सुविधा का फ़ायदा उठाइए, अपना प्रसाद भी लेकर जाइए, खाना पीना भी लेकर जाइए। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ IT सेल के लोग ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को माने वो हिंदू और जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं माने वो हिंदू नहीं है। लेकिन भगवान राम ने ये तय कर दिया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रहकर अगर काम करेंगे तो उनका भी आशीर्वाद आप पर आएगा, और आप मर्यादा को लांघेंगे तो भगवान ने भी अपना आशीर्वाद अयोध्या चित्रकूट के माध्यम से बता दिया है कि उनका आशीर्वाद किसके साथ है। अयोध्या वासियों को गाली देते हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का प्रसाद करते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि मौलवियों को भी हज हाउस भी बनाएंगे। तो अब क्या तालमेल बनेगा या उनको साथ? मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरीके से दो मुंह की सरकार है, ये लोग जनता को कहते हैं कि बेरोजगारी भगाओ, महंगाई घटाओ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, तो इनकी जो नीतियां हैं काम करने की, ये गठबंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिटलर शाही तरीके से इनकी काम करने की आदत है। ये साथ लेकर, किसी को साथ लेकर कभी काम नहीं कर सकते। हमने वो भाषण सुने थे प्रधानमंत्री के, एक अकेला सब पर भारी, मोदी सरकार। आज मोदी सरकार NDA सरकार में तब्दील हो गई है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे सरकारें बदली जाएंगी। नहीं, डॉली शर्मा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। डॉली शर्मा ने एक चुनाव लड़ लिया है। और दूसरी बात एक और है, मैं चाहती हूँ जिस तरीके से पहले 5 साल मैंने सांसद लड़ने के बाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने मुझसे खुद कहा कि आप चुनाव लड़िए, मेयर में मेरी पार्टी ने मुझे खुद लगातार कहा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मुझे लगा औरों को मौका मिलना चाहिए। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि आगे औरों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ने जिस तरीके से इस चुनाव में मेरे साथ मेहनत करी है, हर एक आदमी डिजर्विंग है, हर एक व्यक्ति जिसने मेहनत की है वो डिजर्विंग है। हमारी पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी, मैं उसको मजबूती से चुनाव लड़ाऊँ।